नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि संविधान सभा का गठन कब, क्यों और कैसे किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान सभा के गठन के पीछे क्या उद्देश्य था, इसकी क्या क्या प्रक्रिया थी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम कुछ समितियों के बारे में देखेंगे, उनके अध्यक्षों के बारे में देखेंगे, संविधान सभा के निर्माण में के क्या क्या स्रोत हैं और जो विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में हम जानेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वे कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, इनके बारे में भी हम आज इस वीडियो के अंतर्गत स्टडी करेंगे। उन अनुसूचियों का महत्व क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव है वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 में स्वीकार किया गया। इसी के अनुसार जो है परोक्ष रूप से निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने गए थे और मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन इसमें शामिल नहीं थे या यह किस आधार पर हुआ, ठीक है, या फिर कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने गए थे। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमसे ये भी पूछ सकता है कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो देखिए कुल 389 सदस्यों की संविधान सभा में है ना, 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि थे तथा 93 जो थे वह देसी रियासतें के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। ठीक है, ये सवाल आ सकता है कि कौन सा जो रियासत है इस प्रतिनिधि में शामिल नहीं था। तो जो हैदराबाद रियासत है वह इस प्रतिनिधि में शामिल नहीं था। ठीक है, हमसे यह पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वह इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के द्वारा चुना गया। ठीक है, उसी प्रकार BN राव जी को संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिस पर संविधान को अंतिम रूप देने का जो भार था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसके सभापति के रूप में चुना गया। ठीक है, विभाजन योजना जो कि 31 अक्टूबर 1947 को विभाजन योजना के बाद कहा जाए 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो कब किया गया ये भी सवाल आता है। तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। ठीक है, इसमें जो कुल सदस्य जो थे वो 324 निर्धारित की गई थी, लेकिन 284 सदस्यों ने इस संविधान पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। ठीक है, इस प्रकार से आइए संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैं आपके समक्ष संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही बनाया गया था। ठीक है, एक और समिति है जो कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ठीक है, संविधान निर्माण का जो कार्य है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ। निर्माण के समय संविधान में जो है कि 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जबकि वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और अंगीकार के समय
नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, निर्वाचन आयोग आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद जो है लागू कर दिए गए थे। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ और 308 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को प्रवर्तित किया गया और इस दिन संविधान जो है कि पूर्णतः लागू हो गया। ठीक है, आइए संविधान सभा के जो स्रोत हैं उनके बारे में जानते हैं। अगर बात करें संविधान सभा के मूल स्रोत की, तो जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है वहां से लिया गया। लगभग 75% जो भाग है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए। ठीक है, अन्य स्रोत या विदेशी स्रोत की बात करें तो सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की जो विधि है एवं वित्तीय आपात हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। ब्रिटेन से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ग्रहण की। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो या 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है वह हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार हमने ग्रहण किया। जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वह हमने जर्मनी से ली। कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया तथा संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है वह हमने ग्रहण किया। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हो गया और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान तथा जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण की। ठीक है, फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श तथा गणतंत्र व्यवस्था हमने वहां से शामिल किया। ठीक है, आइए हम भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूची हैं उनको एक एक करके देखते हैं। उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय या कौन कौन सी बातें आती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है प्रथम अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के जो घटक राज्य हैं यानी कि 28 राज्य वर्तमान में है और संघ शासित क्षेत्र जो कहा जाए 9 है का उल्लेख हमें प्रथम अनुसूची में मिलता है। बात करें द्वितीय अनुसूची की तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। चतुर्थ अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के का जो विवरण है इसमें दिया गया है। पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़कर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। छठी अनुसूची में हम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को भी जोड़ेंगे और यहाँ के जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान दिया गया है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है और इसके अंतर्गत हम 3 सूचियों का अध्ययन करते हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। आने वाले वीडियो में हम इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो इसमें 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में क्या है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि अंग्रेजी को छोड़कर 22 भाषाएं कुल अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। यह वह विषय जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जैसे कि भूमि सुधार कानून, यह सब इसमें शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची यह जो है संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसमें जोड़ा गया है और इसमें दल पदन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। 12वीं अनुसूची
ये 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में जोड़ा गया था और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो 18 विषय प्रदान किए गए थे उसके बारे में हमें इसमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आने वाले वीडियो में संविधान के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।